कहानियां बाइबिल की। आदम और हव्वा का पाप। ये आदम है, ये हव्वा है। पृथ्वी पर ये पहले मानव थे। ये लोग अदन वाटिका में रहते थे जो बहुत ही सुंदर थी और सब कुछ वहां पर था। आदम और हव्वा सभी प्राणियों की सुधि लेते थे और सभी फलों को खाते थे, केवल एक फल को छोड़कर जिसे भले और ज्ञान का वृक्ष कहते थे। परमेश्वर ने इस फल को खाने की आज्ञा नहीं दी थी। उस बाग में बहुत से जानवर थे, परंतु सर्प बहुत ही धूर्त और सुंदर था। एक दिन सर्प ने हव्वा से पूछा, हे हव्वा, क्या सच है कि परमेश्वर ने तुम लोगों को फल को खाने मना किया है? हव्वा ने कहा, ऐसा नहीं है, हम बाग के सभी फलों को खा सकते हैं, केवल इस भले और बुरे ज्ञान के फल को छोड़कर। परमेश्वर ने कहा है, इसे ना खाना, ना छूना, नहीं तो हम मर जाएंगे। ऐसा नहीं है, सर्प ने कहा, बल्कि परमेश्वर जानता है जिस दिन तुम यह फल खाओगे मरोगे नहीं, परंतु परमेश्वर के बराबर हो जाओगे और अच्छा और बुरा का ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा। स्त्री सर्प की बातों में आ गई। उसने देखा फल बहुत ही सुंदर और आकर्षित है। तब वह फल तोड़कर खाने लगी और आदम को भी दिया। फल खाने के बाद उनकी आंखें खुल गई। नहीं! उन्हें एहसास हुआ कि वे नंगे हैं। उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने लिए लंगोट बना ली। संध्या समय आदम और हव्वा ने परमेश्वर के पैरों के चलने की आवाज सुनी। दोनों पेड़ के पीछे छिप गए। परमेश्वर ने आदम से पूछा, तू कहाँ है? आदम ने कहा, मैं तेरे पैरों की आवाज सुनकर छिप गया, क्योंकि मैं नंगा था। किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? परमेश्वर ने पूछा, क्या तूने वह फल खाया है जिसे मैंने मना किया था? आदम ने कहा, जो स्त्री तूने मुझे दी उसी ने मुझे खाने को दिया और मैंने खा लिया। परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब परमेश्वर ने सर्प को श्राप दिया कि अब से वह जमीन पर रेंग कर चलेगा, और स्त्री से कहा, तेरी प्रसव पीड़ा बढ़ जाएगी। फिर आदम से कहा, चूंकि तूने स्त्री की बात मानी, परमेश्वर की नहीं, इसलिए जीवन में दुख उठाएगा और भोजन के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तू मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। तब परमेश्वर ने उन्हें चमड़े के वस्त्र प्रदान किए। पाप के कारण वे वाटिका में नहीं रह सकते थे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाल दिया और द्वार बंद कर दिया।